रात काफी हो गई है। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। चलो अब सो जाते हैं। हाँ कालू जी, मैं भी दिन भर काम करके थक गई हूँ। चलो चलो बेटा राजू कौवी, तुम भी सो जाओ। तुम्हें कल सुबह स्कूल भी जाना है। फिर कालू कौवे का परिवार सो जाता है। आधी रात गुजर जाती है। सुबह होने ही वाली थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरे जंगल में पानी भर जाता है। कालू कौवा कहता है। अरे अरे, मीनू चिड़िया, हमारे जंगल में तूफान आ गया है। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे अब? कालू कवि, हम तो उड़ सकते हैं, परंतु हमारे घोंसलों में नन्हे नन्हे बच्चे हैं। वे कहाँ जाएंगे? उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता है। पापा, पापा मुझे बचा लो। मैं टहनी से नीचे गिर जाऊंगा। मुझे बचा लो। अरे रे राजू, तुम इतनी ऊपर टहनी पर कहाँ से बैठ गए? मैं तुम्हें अभी बचाता हूँ। रुको रुको कालू कवि, मैं जाती हूँ। अभी राजू कवि को नीचे लेकर आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया फौरन राजू कौवे के पास जाती है। चलो राजू कवि, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें नीचे ले जाने आई हूँ। फिर मीनू चिड़िया राजू कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर नीचे ले जाती है। बस तभी एक बड़ी सी टहनी आकर मीनू चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और मीनू चिड़िया के दोनों पर भी टूट जाते हैं। कालू कवि, मेरे दोनों पैर टूट गए हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं मर जाऊंगी। नहीं मीनू चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। बस कालू कौवे की ये बात सुनकर मीनू चिड़िया मर जाती है। उठो ना मीनू चिड़िया, उठो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। अरे अरे कालू जी, ये सोते सोते क्या बोल रहे हैं? उठ जाएं भाई, सुबह हो गई है। फिर कालू कौवे की आँख खुलती है और कालू कौवा उड़ जाता है। शुक्र है सपना था, सच नहीं था। वरना अगर सच होता तो क्या होता फिर? क्या हुआ कालू जी? आखिर क्या सपना देख लिया आपने जो आप इतने ज्यादा परेशान हैं? रानी, मैंने सपने में देखा कि जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। मीनू चिड़िया मेरे बेटे राजू कौवे को बचाकर लाई थी कि अचानक एक बड़ी सी टहनी टूटकर मीनू चिड़िया के ऊपर गिर गई और मीनू चिड़िया के दोनों पर टूट गए, जिस कारण मीनू चिड़िया मर गई थी। बस इतने में ही मेरी आँख खुल गई। लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो क्या होगा? सुना है सुबह के सपने सच हो जाते हैं। अगर ये सपना भी सच हो गया, नहीं नहीं, ये सपना सच नहीं हो सकता है। बाप रे, आपने तो बहुत बुरा सपना देखा है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपका सपना कभी सच नहीं होगा। रानी, मैं अपना ये सपना जाकर मीनू चिड़िया को बताता हूँ। देखता हूँ मीनू चिड़िया क्या कहती है। बस ये कहकर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आकर मीनू चिड़िया को अपना सपना बताने लगता है। अरे रे कालू कवि, तुम तो एक सपने से डर रहे हो। और ये तो बस किसी ने ऐसे ही कहा है कि सुबह का सपना सच हो जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं जरूर मर जाऊंगी। तुम मेरी किस्मत को नहीं बदल सकते। परंतु मीनू चिड़िया, हम सब पक्षी तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम हम सब पक्षियों की बहुत ज्यादा मदद करती हो। कालू कवि, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। कालू कौवा गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान था। कितनी गर्मी हो रही है आज इस जंगल में। ना जाने क्या हो गया है। इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं हुई हमारे जंगल में। काश कि हमारे जंगल में बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा और ये गर्मी भी दूर हो जाएगी। तोते, ये तुम बारिश की बातें मत करो। बारिश तो हमारे जंगल में कभी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हो भाई बारिश? बारिश में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। जरूर होनी चाहिए आज बारिश। फिर कालू कौवा तोते को अपना सपना बताने लगता है। तो तोता कालू कौवे से कहता है। कालू कौवे, तुम तो पागल हो गए हो। सपने अपने कोई सच नहीं होते हैं। तुम्हें पता है, मैंने कल सुबह सपना देखा था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो क्या मैं अमीर हूँ? नहीं ना। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये सपने वगैरह कोई सच नहीं होते। कुछ देर के बाद जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और थोड़ी ही देर में
तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे पक्षियों, ये तो वही तूफानी बारिश है जो मैंने अपने सपने में देखी थी। देखो देखो, कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं, ये बारिश तो और ज्यादा बढ़ रही है और तो और तूफानी बारिश लग रही है मुझे तो ये। तूफानी बारिश की वजह से सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पक्षियों, हम सब पक्षियों के पास तो लकड़ियों के पक्के घर नहीं हैं। हम तो घोंसलों में रहते हैं। हमारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे होंगे। मैं क्या कहती हूँ, उल्लू सेठ का जो घर खाली पड़ा है, हम सब पक्षी अपने अपने बच्चों को ले जाकर वहाँ पर रख देते हैं। हमारे बच्चे बारिश से बचे रहेंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। हम सब पक्षी तो इस तूफानी बारिश का सामना कर लेंगे, लेकिन हमारे मासूम छोटे बच्चे इस तूफानी बारिश का सामना नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद सभी नन्हे पक्षी उल्लू सेठ के पक्के घर में आ जाते हैं और बारिश से बच जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम कुछ ना करो, तुम भी एक काम करो, जाकर नन्हे पक्षियों के साथ उल्लू सेठ के घर में रहो। नहीं कालू कौवे, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम सब पक्षियों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। बारिश काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पूरे जंगल में हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। हवाएं भी तेज चल रही होती हैं, परंतु अचानक जग्गू पक्षी तेज हवा के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे पानी में आकर गिर जाता है। अरे पक्षियों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं इस ठंडे ठंडे पानी में बह रहा हूँ। मुझे कोई पानी से बाहर निकालो। अरे जग्गू पक्षी, हम बचाएंगे तुम्हें, हम बचा लेंगे तुम्हें। बस तभी वहाँ पर भागा भागा कबूतर आता है और कबूतर पक्षियों से कहता है, मीनू चिड़िया, बहुत बुरी खबर है। उल्लू सेठ के घर की छत टूट गई है और उनके पूरे घर में पानी भर गया है। हाय रे, ये बारिश तो बहुत ज्यादा तेज होने लगी है। पक्षियों, मैं उल्लू सेठ के घर की तरफ जा रही हूँ। तुम सब पक्षी फौरन जग्गू पक्षी को बचाओ। अरे अरे मीनू चिड़िया, तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा और मीनू चिड़िया फौरन उल्लू सेठ के घर की तरफ जाते हैं। बचाओ 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 हमें। अरे रे कालू कौवे, ये देखो, पूरे घर में पानी भर गया है। हमें फौरन ही सब बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। बस तभी वहाँ पर कबूतर आता है। मीनू चिड़िया, सब बच्चों को फौरन मेरे घोंसले में लेकर चलते हैं। मैंने अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ा सा छाता लगा लिया है। चलो मीनू चिड़िया, जल्दी से चलते हैं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। बस फिर थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया और कालू कौवा सब नन्हे पक्षियों को लेकर कबूतर के घोंसले में आ जाते हैं। हाय रे कालू कौवे, मैं तो अपना अंडा उल्लू सेठ के घर में ही छोड़ आई। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर मीनू चिड़िया फौरन उल्लू सेठ के घर की तरफ चली जाती है। बस तभी ही तेज हवा में उड़ती हुई टहनी मीनू चिड़िया पर लगती है और मीनू चिड़िया नीचे पानी में गिर जाती है। अरे अरे पक्षियों, वो देखो, मीनू चिड़िया पानी में गिर गई है। मीनू चिड़िया को बचाओ कोई। बस उसी समय बारिश भी रुक जाती है। कबूतर फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया को पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और कबूतर जंगल से दूर मीनू चिड़िया को लेकर उल्लू वैजी के पास आते हैं। उल्लू वैजी, मीनू चिड़िया उठ क्यों नहीं रही? क्या इसे ज्यादा चोट आई है? हाँ कालू कौवे, वे टहनी बहुत ही तेजी में मीनू चिड़िया पर लगी थी, जिस कारण मीनू चिड़िया को काफी ज्यादा चोट आई है। लेकिन अगर आज के आज मीनू चिड़िया को होश न आया तो मीनू चिड़िया मर भी सकती है। मीनू चिड़िया उठ जाओ मीनू चिड़िया, मेरा सपना पूरा मत करो। अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम पक्षियों का क्या होगा? बस तभी ही मीनू चिड़िया को होश आ जाता है और मीनू चिड़िया उठ जाती है। वाह वाह, मीनू चिड़िया को होश आ गया, मीनू चिड़िया को होश आ गया, मीनू चिड़िया ठीक हो गई। कालू कौवे, जिसके इतने ज्यादा अच्छे दोस्त हो उसे भला क्या हो सकता है? इस तरह मीनू चिड़िया को होश आ जाता है और मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें।
जंगल में एक बड़ा सा स्कूल था। इस स्कूल में जंगल के सारे नन्हे पक्षी पढ़ते थे। इस स्कूल में रानी कौवी भी टीचर हुआ करती थी और वे नन्हे पक्षियों को अच्छी शिक्षा देती थी। एक दिन की बात है। एक दिन कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, रानी, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हें कोई भी काम तो सही से आता ही नहीं है। ना तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है और ना ही कुछ और। तुम नन्हे पक्षियों को स्कूल में कैसे पढ़ा लेती हो? कालू जी, इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग ना खराब किया करो। मैं जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ और इसकी सैलरी से ही आप भोजन खाते हैं। रानी, अब तो मुझे अपने पैसों का घमंड दिखाओगी। अगर ज्यादा बोला ना तो मैं तुम्हें अपने घोंसले से बाहर निकाल दूंगा। ये बात तुम याद रखना कि ये घोंसला मैंने बनाया था। रानी कौवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे अपने बेटे राजू कौवे को लेकर स्कूल चली जाती है। रानी कौवी नन्हे पक्षियों को पढ़ा रही होती है कि एक चिड़िया का बच्चा रानी कौवी से कहता है, टीचर टीचर, अभी आपने ये जो समझाया है ये मुझे समझ में नहीं आई। आप मुझे दोबारा समझा दें। बस फिर क्या था। रानी कौवी को पहले से ही कालू कौवे की बातों पर गुस्सा आ रहा था और अब इस नन्हे चिड़े की बातों पर रानी कौवी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ जो मैं तुम्हें बार बार समझाऊं? जब मैंने एक बार तुम्हें समझाया तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आई? फिर रानी कौवी उस नन्हे चिड़े को बुलाकर उसे एक लकड़ी से मारने लगती है। टीचर टीचर, आप ये क्या कर रही हैं? आप सोनू चिड़े या किसी भी बच्चे को नहीं मार सकती हैं। स्कूल में किसी भी बच्चे को मारना बहुत सख्ती से मना है। मानो चिड़े, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरा मारूंगी। फिर वे मानो चिड़ा बहुत ज्यादा डर जाता है और चुप हो जाता है। इस तरह कालू कौवा रानी कौवी को रोजाना ही गुस्सा दिलाता और रानी कौवी अपना गुस्सा स्कूल में आकर नन्हे मासूम पक्षियों पर उतारती थी। एक दिन इस स्कूल के मालिक उल्लू सेठ अपने स्कूल में आते हैं। रानी कौवी, मैंने देखा है आप नन्हे पक्षियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रही हैं, लेकिन आप इन नन्हे पक्षियों को मारती तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, मुझे तो ये नन्हे पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं, तो भला मैं इनको क्यों मारूंगी? आप इन बच्चों से ही पूछ लीजिए। अच्छा तो फिर मुझे बताओ बच्चों, क्या ये रानी टीचर आपको मारती तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रानी टीचर तो बहुत अच्छी हैं। ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं भला इन बच्चों को क्यों मारूंगी? ये इतने मासूम जो हैं। और फिर उल्लू सेठ वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर से रानी कौवी पर गुस्सा करने लगता है। पापा, आप मम्मा को नहीं डांटो। मम्मा इतना बुरा भी खाना नहीं बनाती हैं। राजू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं इतना बुरा नहीं, लेकिन बुरा खाना बनाती हूँ। तुम स्कूल चलो, वरना ये कालू जी तो तुम्हें हमेशा गलत शिक्षा ही देंगे। वैसे भी अगर तुम्हारे पापा पढ़े लिखे होते तो ये इस तरह घोंसले में आराम नहीं कर रहे होते। ये आज मेरी तरह स्कूल में पक्षियों को अच्छी शिक्षा दे रहे होते। रानी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं जाहिल हूँ, तुम मुझे अनपढ़ गवार कह रही हो। हाँ तो हो ही अनपढ़ गवार, इसमें कोई शक है क्या? देखो रानी, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा। बस करो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही घोंसले से बाहर निकाल दूंगी। फिर रानी कौवी राजू कौवे को लेकर स्कूल चली जाती है। नन्हे पक्षियों, आज मैं आप सबको सच के बारे में बताऊंगी। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए। झूठ तो हमें कभी बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन झूठ हमारा खुल ही जाता है। और वैसे भी एक झूठ बोलकर हमें आगे 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। इसीलिए हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए। तो नन्हे पक्षियों, आप सबको समझ में आ गई ना मेरी बात, कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। टीचर, अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए
तो कल आपने उल्लू सेठ से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला था कि आप हमें नहीं मारती हो? मानो चिड़े, मैं तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हारी जबान कैंची की तरह तेज चल रही है। अब तुम अपनी टीचर को झूठी कहोगी। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर रानी कौवी मानो चिड़े को गुस्से में जोर जोर से मारने लगती है। जब मानो चिड़ा स्कूल से आता है तो इसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। मीनू चिड़िया तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे मानो चिड़े, ये तुम्हें आज इतना तेज बुखार कैसे चढ़ गया है? और तुम्हारे पैरों पर ये निशान कैसे हैं? मम्मा, हमारे स्कूल में जो टीचर हैं, रानी कवि, वे बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। वे हमेशा हम पक्षियों को लकड़ी से मारती रहती हैं और आज इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? रानी कवि ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा है कि तुम्हें बुखार चढ़ गया है। स्कूल के मालिक उल्लू सेठ जी ने तो मुझसे कहा था कि नन्हे पक्षियों को बिल्कुल भी नहीं मारा जाता है। फिर उस टीचर ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मारा है? मैं कल ही जाकर तुम्हारी टीचर की खबर लेती हूँ कि बच्चों को इतनी बुरी तरह से कोई मारता है भला। अगले दिन मीनू चिड़िया मानो चिड़े को लेकर उल्लू सेठ के पास आती है और रानी कवि भी वहीं पर होती है। उल्लू सेठ, आप अभी के अभी इस रानी कवि को अपने स्कूल से निकाल दें। ये नन्हे पक्षियों को इतनी बुरी तरह से मारती है कि इन्हें बुखार चढ़ जाता है। रानी कवि, ये मीनू चिड़िया क्या सच कह रही है? अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये तुम्हारा बेटा बहुत झूठा है। कल मैंने इसे झूठ बोलने पर डांटा था कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये मुझसे बदला लेने के लिए तुमसे और उल्लू सेठ से मेरे बारे में झूठ कह रहा है। मेरा यकीन करो, मैंने तो आज तक कभी भी किसी भी नन्हे पक्षी को नहीं मारा है। मीनू चिड़िया, रानी कवि एकदम ठीक कह रही है। बच्चे अक्सर झूठ बोल जाते हैं। रानी कवि को मैंने कभी भी नन्हे पक्षियों को मारते हुए नहीं देखा है। उल्लू सेठ मीनू चिड़िया की बात नहीं मानते और मीनू चिड़िया अपने मानो चिड़े को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेरा मानो चिड़ा मुझसे कभी झूठ नहीं कहता है। मुझे रानी कवि की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वे रानी कवि न जाने झूठ बोलकर कितने नन्हे पक्षियों को इतनी बुरी तरह से मारती होगी। बस अब मुझे रानी कवि की सच्चाई उल्लू सेठ के सामने लानी ही होगी, ताकि आइंदा कोई भी टीचर हमारे नन्हे पक्षियों को ना मार सके। मानो चिड़े, कल तुम स्कूल जाना और अपने दोस्त राजू कौवे के साथ लड़ाई कर लेना। बाकी का सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है मम्मा, परंतु अब कौवी आंटी हमारी टीचर नहीं रहनी चाहिए। हाँ मानो चिड़े, ऐसा ही होगा। बस मैंने तुम्हें जैसा समझाया है, कल तुम स्कूल जाकर बिल्कुल वैसे ही करना। अगले दिन मानो चिड़ा स्कूल चला जाता है और रानी कवि सब पक्षियों को पढ़ा रही होती है। राजू कौवे, कल तुमने मेरी एक बुक मेरे बैग से चुराई थी। मेरी बुक मुझे वापस करो। ऐसे किसी की भी चीज कभी चोरी नहीं करते हैं। मानो चिड़े, मैंने तुम्हारी कोई भी बुक नहीं चुराई है। तुम्हें कोई और नजर आया होगा। नहीं नहीं, वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। तुम चोर हो राजू कौवे, चोर हो तुम। ये कौन पक्षी लड़ाई कर रहा है? ये किसकी आवाज आ रही है मुझे? मम्मा मम्मा देखो ना, ये मानो चिड़ा मुझे चोर बोल रहा है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास आती है और उनसे कहती है, उल्लू सेठ, बस एक आखिरी बार मेरे साथ रानी कवि की क्लास में चलें और रानी कवि की सच्चाई देखें। फिर मीनू चिड़िया और उल्लू सेठ रानी कवि की क्लास के बाहर आते हैं और खिड़की से क्लास के अंदर झांकने लगते हैं। मानो चिड़े, तुम मेरे बेटे को चोर के रहे हो। अब मैं तुम्हें इतना बुरा मारूंगी कि कल से तुम स्कूल भी नहीं आ सकोगे। फिर रानी कवि मानो चिड़े को एक लकड़ी से बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। उल्लू सेठ और मीनू चिड़िया भी फौरन क्लास में आ जाते हैं। रुक जाओ रानी कवि, मैंने आज तुम्हारी असलियत देख ली है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। आज से तुम मेरे स्कूल की टीचर नहीं हो। निकल जाओ मेरे स्कूल से। अरे नहीं नहीं उल्लू सेठ, बस मैं तो मानो चिड़े को थोड़ा डरा रही थी।
मैं तो प्यार से मार रही थी। मम्मा, आप कुछ दिनों पहले हमें सच बोलने की शिक्षा दे रही थी और आज आप खुद ही कितना झूठ बोल रही हो। हमारी टीचर झूठ कह रही हैं। हमारी टीचर झूठ कह रही हैं। ये हमें बहुत मारती हैं। रानी कौवी, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारा बेटा राजू कौवा है। आज राजू कौवे ने ही एक टीचर को सच बोलने का सबक पढ़ा दिया, जो तुम कभी नहीं भूलोगी। रानी कौवी, आज से तुम मेरे स्कूल की टीचर नहीं रही। निकल जाओ मेरे स्कूल से। मैं खुद ही इन नन्हे पक्षियों को अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिर रानी कौवी बहुत ही शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए।